अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में दिल ही नहीं करता है कि इंसान खड़े होके हंडिया वगैरह बनाए और ज़्यादा टाइम लगाए। तो ये रेसिपी झटपट बनने वाली रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। ज़्यादा मेहनत थोड़ी सी लगती है आलू छीलने में, बाकी रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, चटपटी बनती है। आप एक दफ़ा बनाकर मेरी रेसिपी नोट करके अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे। आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े की बनती है। आज मैंने बनाई है ना, और सब घर वालों ने खाई है, बहुत मज़े की बनी है। बस नए नए आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते रहते हैं, न्यू न्यू रेसिपी मेरे दिमाग में आती हैं। जैसे न्यू न्यू रेसिपी मेरे दिमाग में आती है ना, मैं नोट कर लेती हूँ डायरी के अंदर ना, फिर मैं वो रेसिपी बनाती हूँ उसी तरीके से ना। आपने शायद पहले कभी बनाई होगी, आई डोंट नो। अगर बनाई है तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि बनाई है पहले ये वाली रेसिपी। अगर नहीं बनाई है तो तब भी बताइएगा। बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, आपने मेरी रेसिपी पूरी वॉच करनी है। अगर आपने स्किप करके देखी ना तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। रेसिपी के फर्स्ट में मैं आप सबसे शेयर नहीं करती कि आज मैंने कौन सी रेसिपी बनाई है, और शुरू कर देती हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो आलू। ठीक है, 1 किलो आलू को धोकर अच्छी तरह से मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है, फिंगर चिप्स की तरह। जैसे चिप्स बनाते हैं ना, फिंगर चिप्स, इसी तरह आप कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद आपने ड्राई करना है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, और बेसन है 1 टेबल स्पून। होममेड मसाला है 1 टेबलस्पून। ये होममेड मसाला मैंने घर में तैयार करके रखा हुआ है, जो कि मैं हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। आपको हर वीडियो में, हर रेसिपी में मैं बताती हूँ। सब्ज़ी, दाल, चावल, मटन कोरमा, पुलाव, बिरयानी, हर रेसिपी में मैं होममेड मसाला इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स में मैं आपसे ये मसाले की रेसिपी शेयर कर दूँगी। ठीक है, ये आप दो जगह आप आलू देख रहे हैं कटिंग हुए हुए। एक पानी में रखे हुए आलू और एक मैंने बाउल में रखे हुए हैं। जो बाउल वाले बिल्कुल ड्राई हैं, खुश्क हैं, अच्छी तरह हैं। ठीक है, और जो पानी में, ये मैंने पानी में इस वजह से रखे ताकि आलू कटिंग करने के बाद ब्लैक हो जाते हैं, उनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे फिंगर चिप्स फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, कि मैं अपने घर में बच्चों के लिए फिंगर चिप्स कैसे फ्राई करती हूँ। ठीक है, चिप्स बनाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, और चिप्स बनाने के साथ साथ, फिंगर चिप्स के साथ साथ, मैं आपको फिंगर चिप्स आलू का सालन बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, होममेड ना, घर में कुछ लोग फिंगर चिप्स बनाकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं फिंगर चिप्स का बना कर ना, फिंगर चिप्स जैसे बनाते हैं उसी का मैं सालन तैयार कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे फिंगर चिप्स बना रही हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, आगे चल के इसी फिंगर चिप्स से हम बनाएंगे सालन। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, बेसन और होममेड मसाला। इसके अंदर आपने जिंजर एंड गार्लिक पाउडर भी ऐड कर देना है। ठीक है, हाफ़ टी स्पून। अगर हो तो, नहीं हो तो फिर मत ऐड कीजिएगा। मैंने ऐड किया है, लेकिन आपको मैं बताना भूल गई हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले से मैंने डाल दिया था। बेसन में और कॉर्नफ्लोर में पहले से मैंने जिंजर एंड गार्लिक पाउडर डाल दिया था, अदरक लहसुन का पाउडर। ठीक है, और सारे मसाले अच्छी तरह लगा के ना, आलू में ड्राई हुए हुए आलू हैं फिंगर चिप्स। ठीक है, और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले आपने घी को गर्म करना है। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने फिंगर चिप्स आपने ऑयल में डाल देने हैं। ठीक है, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऑयल में डालने के बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी अच्छी कोटिंग आई है। अब ये दूसरा पार्ट मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ऑयल के अंदर। ये यहाँ पे फिंगर चिप्स मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार किए हैं। उन्होंने फरमाइश की थी मुझसे कि मामा आप हमें फिंगर चिप्स बना के दें। तो आप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी कोटिंग हुई है, कितने मज़े की लग रहे हैं फिंगर चिप्स, और टेस्ट इतने मज़े का आता है। आप इनको एक दफ़ा बनाएं, मेरी रेसिपी से फॉलो करें और इसी तरह बना कर दें, इंशाल्लाह ताला खाएँगे। और होममेड मसाला मैं आपको कमेंट्स में शेयर कर दूँगी, अगर आप मैसेज करेंगे तो। आप फिंगर चिप्स को केचप के साथ खाएं, एंजॉय करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। बाज़ार से तो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप बाज़ार से लाएं और घर में खाएं, बाज़ार के तो वैसे ही ख़राब होते हैं। चले, अब यहाँ पे मैं दोबारा फिंगर चिप्स तैयार करूँगी। इसका मैं तैयार करूँगी सालन, घर में कि फिंगर चिप्स का सालन कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है हाफ़ कप,
दानेदार धनिया लिया मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून, ठीक है। कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया है। जब हल्का सा रोस्ट हो जाएगा ज़ीरा और दानेदार धनिया, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। जब ज़ीरा और धनिया हल्का सा रोस्ट हो जाए ना, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इनको कुक करना है, अदरक और लहसुन को, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, होममेड मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ली है मैंने कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आलू में ना, फिंगर चिप्स आलू में अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा, ठीक है। मैंने पिसी हुई मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है और कश्मीरी लाल मिर्चों का भी। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से फिंगर चिप बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और कोटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, कॉर्नफ्लोर और बेसन और होममेड मसाला, और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाल दिया था, ठीक है। अब ये फिंगर चिप्स आलू आप डाल दीजिए मसाले में, लेकिन मसाला आपने चूल्हा का जो फ्लेम है ना, आपने बिल्कुल हल्का रखना, मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि मसाला हमारा जो है जले ना, क्योंकि इस रेसिपी में एक तो पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही हमने पानी इस्तेमाल करना है। तमाम फिंगर चिप्स आलू आप मसाले में डाल दें। अभी ये दूसरा पार्ट मैंने डाल दिया, दूसरी दफ़ा आलू डाल दी फिंगर चिप्स आलू, ठीक है। मसाला वगैरह लगा के ना, पहले से आप मसाला मत लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप फिंगर चिप्स आलू कटिंग करें ना, पानी को आपने अच्छी तरह ड्राई करना है आलू में से। फिर आपने कॉर्नफ्लोर और बेसन और होममेड मसाला डालना है, ठीक है, लगाना है, ठीक है, ताकि वो पानी ना छूटे। फिर आपने इसी तरह फ्राई करना है। जब हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाए फिंगर चिप्स आलू, तो फिर आपने मसाले में डाल देने हैं। फिर आप इसके अंदर ऐड करें 2 टमाटर आपने डालने हैं, ठीक है। दही मैंने 1/2 कप डाला है, जो कि फ्रीज़र में रखी हुई थी। मैं ज़्यादा सारी दही मंगा कर रख लेती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ, मंगवाने की और लाने की परेशानी नहीं होती है, ठीक है। 2 टमाटर रख दिए फ्रीज़र में से निकाल कर और आधा कप दही मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दीजिएगा ढक्कन ढक कर। अगर आपके पास ताज़ा दही है तो बहुत अच्छी बात है, तो 1/2 कप ताज़ा दही डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर टमाटर हों ताज़े तो वो भी आप डाल दीजिएगा। बस छिलका उतारना है, जब टमाटर नरम और सॉफ्ट हो जाए ना, छिलका आपने लाजमी उतारना है। और टमाटर को मैश कैसे करना है या आप आगे चल कर आप देखिएगा कैसे हम मैश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि आलू तो वैसे हमारे गल चुके हैं फ्राई होते हुए। कुकिंग ऑयल में, घी में आप कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने टमाटो का छिलका उतार देना है चिमटे की मदद से। जब आप टमाटो का छिलका उतारें तो आपने ध्यान से उतारना है, ताकि हमारे जो फिंगर चिप्स आलू हैं वो टूटे ना और ख़राब ना हो, क्योंकि आलू बहुत हमने फ्राई किए हैं ऑयल में, ठीक है। अब जो टमाटर है ना, उनको आपने करना है साइड में और फिंगर चिप्स आलू को हमने करना है साइड में, ठीक है। टमाटो को साइड में करके आपने चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि हमने एक तो कद्दूकस नहीं किया है टमाटर को, फिर हमने ग्राइंडर नहीं किया है और हमने कुंडे में कूटा नहीं है, हमने ऐसे ही साबित टमाटर फ्रीज़र में से निकाल कर डाल दिया आलू में, ठीक है। अब देखें, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे मैं चम्मच की मदद से टमाटर को मैश कर रही हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी छिलका होगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। ये माशाल्लाह से मसाला बहुत मज़ेदार बना है, ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनी है। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना कर खा ली ना, या घर वालों को खिला दी, वो बार बार इसी रेसिपी की फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे अब मैंने ऐड किए है खुश्क पुदीना 1 टेबलस्पून और कसूरी मेथी मैंने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल की है, ठीक है। खुश्क पुदीना ज़रा हाज़मेदार होता है, हज़म कर देते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं, और कसूरी मेथी वैसे ही खुशबू आती है और अच्छी लगती है, ठीक है। ज़रा सी भी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करने से बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और नई नई आइडियाज़ रेसिपी के आते हैं दिमाग में ना, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत से रेसिपी वगैरह तैयार करते हैं। ज़्यादातर मेहनत वीडियो को एडिटिंग करने में लगती है, अपलोड करने में लगती है मेहनत ना।
तो आप इस मेहनत का ना सिला आप कमेंट्स कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई है, रेसिपी पसंद आई है। और वैसे भी सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से इंसान के पैसे तो नहीं लगते हैं, ना चार्ज वगैरह लगते हैं। बस ये है कि अगले बंदे को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि नहीं भी हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद की जा रही है रेसिपी को ना। तो एक इनाम होता है सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अब काफ़ी व्यूज़ आते हैं मेरी रेसिपी पे, देख के चले जाते हैं। एक लाइक करने से चार्ज थोड़ी लगता है, पैसे थोड़ी लगते हैं। और सब्सक्राइब करने से बताएं, आप खुद बताएं ईमान से, पैसे भी नहीं लगते, चार्ज भी नहीं लगता है, नई रेसिपी मिलती है। हाँ, अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। फिर इंसान को ज़्यादा दुख नहीं ना होता है। लेकिन एक इंसान को जब रेसिपी पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लगी है और फिर वो लाइक भी ना करे, सब्सक्राइब भी ना करे और ऐसे ही छोड़ के चला जाए, कमेंट्स भी ना करे, तो फिर तो तकलीफ़ होती है ना। जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि पसंद भी आई है, लाइक भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, कमेंट्स भी नहीं किया। एक ये इनाम होता है छोटा-सा आपकी तरफ से हमारे लिए। आप मुझे ईमान से बताएं मैं क्या गलत बात कर रही हूँ? अगर गलत बात करें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।